बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अहम टॉपिक है। अक्सर हमारे शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो ये पूछते हैं कि दो तरीक़ों से शुगर का आम तौर पे टेस्ट किया जाता है। एक वो मरीज़ जो कि ग्लूकोमीटर से, वो जो छोटा सा मशीन आती है वो ख़रीदी होती है और वो उससे ख़ुद जो है ग्लूकोमीटर से अपना टेस्ट बार बार करते हैं और ताकि अपने शुगर उनको पता चलती रहे कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है। और दूसरा ये कि वो खून देते हैं, ब्लड देते हैं लेबॉरेटरी में, तो वो लेबॉरेटरी से चेक कराते हैं। अब अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि ये दोनों में फ़र्क आता है। कभी जो लेबॉरेटरी से टेस्ट करते हैं कभी वो ज़्यादा शो कर रहा होता है और कभी ये जो ग्लूकोमीटर वाला होता है वो ज़्यादा शो कर रहा होता है। हालांकि एक ही वक्त में हमने ये टेस्ट किए होते हैं, तकरीबन एक ही वक्त में। तो अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनमें फ़र्क आया होता है या ये फ़र्क नहीं होता, और दूसरा ये फ़र्क आया नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है। तो पहले आते हैं ये ग्लूकोमीटर की तरफ कि ग्लूकोमीटर से किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि ये बार बार जो है इसका टेस्ट करें और वो अपना प्रिक करें यहाँ पे उंगली के जो पोर हैं यहाँ पे, और वहाँ से खून लेके वो स्ट्रिप पे डालते हैं और फिर खून का वो टेस्ट करते हैं, ग्लूकोमीटर से शुगर का टेस्ट करते हैं। तो ये जो इंसुलिन जिनको लगानी पड़ती है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनमें इंसुलिन जिनको लगानी पड़ती है उनको बार बार टेस्ट करना पड़ता है। दूसरा जो हमल के दौरान टेस्ट होता है, शुगर हुई होती है और उनको बार बार टेस्ट करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा वो है टाइप 2 डायबिटीज़ के, जो ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी है, वो भी जब इंसुलिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनको भी बार बार ये जो अपना खून का टेस्ट है शुगर के लिए वो करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे फिर बेहतरीन आला जो है वो ग्लूकोमीटर है, और क्योंकि वो ग्लूकोमीटर जो है वो उनके पास मौजूद होता है और मरीज़ ख़ुद जो है उससे अपना शुगर टेस्ट कर लेता है। अब जो हमारा सवाल था मैं उसकी तरफ असल में आता हूँ कि ये दोनों में, जो लेबॉरेटरी में टेस्ट करते हैं और इस ग्लूकोमीटर से जो टेस्ट करते हैं, इन दोनों में जो फ़र्क आता है वो क्यों आता है और वो फ़र्क नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो अब ये जो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं, ये जो उंगली होती है इसके पोर से वो जो पेंसा आता है जिसको लेंसिंग मेथड है, यानी ग्लूकोमीटर के साथ जो वो पेंसा आता है जिससे वो सुई लगा के एंड पे लेंसेट कहते हैं, और वो फिर ऐसे ऑटोमेटिकली प्रिक करते हैं और वहाँ से खून निकालते हैं। साफ ज़ाहिर है, स्वाब के साथ पहले साफ़ करना और उसको यूँ पकड़ना, और वो तरीका प्रॉपर इस्तेमाल करके वो जब वहाँ से ड्रॉप फिर उसके साथ लगाते हैं वो स्ट्रिप के साथ, और ग्लूकोमीटर से वो अपना खून टेस्ट कर लेते हैं। अब ये वाला जो खून होता है ये इसको कहते हैं, ये डिफरेंट किस्म का खून है, यानी डिफरेंट किस्म का ब्लड है, और जो लेबॉरेटरी में टेस्ट होता है वो डिफरेंट किस्म का होता है। अच्छा, मैं बताता हूँ कि वो क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये जो खून लिया जाता है, ग्लूकोमीटर जहाँ से खून लेता है, वो सबसे छोटी जो शरियानें होती हैं खून की, जिनको मेडिकल ज़बान में कैपिलरीज कहते हैं, वहाँ से ये खून लेता है। यानी एक तरफ से दिल से जो शरियानें आ रही हैं उसे आर्टरीज कहते हैं, फिर दरमियान में ये छोटी छोटी रगें हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं, फिर वेन्स है यानी जो वापस खून लेके जाती हैं दिल में। तो ये कैपिलरीज जो होती हैं, छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, इनसे वो खून लिया जाता है और पूरा खून लिया जाता है, यानी उसमें सारे खून के रेड ब्लड सेल और बाकी जो पानी, प्लाज्मा, वो सब शामिल होता है। तो उसमें शुगर जो है टेस्ट की जाती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि लैब में जो टेस्ट किया जाता है वो कौन से वाला खून होता है। वो भी तो यही वाला खून बेसिकली ब्लड लेते हैं, लेकिन वो ब्लड वेन से लेते हैं। जो आर्टरीज हैं जो कि लेके जा रही है खून,
दिल से वहाँ से भी नहीं लेते, कैपिलरीज जो दरमियान में छोटी रगें हैं उनसे भी नहीं लेते, और वेन्स जो वापस जा रही हैं दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, वहाँ से वो ब्लड लिया जाता है। अच्छा, वो फिर डायरेक्ट फिर उसमें खून में शुगर चेक नहीं करते लेबॉर्ट्री वाले, तो क्या करते हैं, वो एक सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें घुमाते हैं, उसको खूब तेज घुमाते हैं, तो उसमें से सेल्स को अलग कर लेते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख जसीमे कह लें, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, और प्लाज्मा रह जाता है, पानी सा जो है वो रह जाता है, उसमें फिर वो शुगर को टेस्ट करते हैं। इसलिए ये शुगर जो लैब में टेस्ट होती है और वो ग्लूकोमीटर से जो टेस्ट होती है, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। अच्छा, अब ये जो फर्क है, ये फर्क के बारे में मरीज को इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के मकासद डिफरेंट है। ये जो लैब से टेस्ट किया जाता है इसका, और वहाँ जो ग्लूकोमीटर से टेस्ट किया जा रहा है, दोनों के मकासद डिफरेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो पोर से लेके ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि बार बार मरीज खुद उसका टेस्ट कर सकता है, लेबॉर्ट्री से आसान पड़ता है, जल्दी उसको रिपोर्ट मिल जाती है, फौरी तौर पे रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो रिपोर्ट है, मसलन आज की, कल फिर की, परसों फिर की, रोज़ाना के हिसाब से वो एक रिकॉर्ड रखता है। अब वो ये देखता है कि जो पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड में देखता है कि मेरी जो शुगर है वो कितनी ऊपर नीचे हो रही है। अगर तो थोड़ा बहुत फर्क है तो उसको मालूम हो जाता है कि ये मेरी शुगर एक खास हद में कंट्रोल में है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गई, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गया उसमें, कि पिछले चंद एक दिन पहले तो कम थी और अब बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो इसका अब मकसद ये है कि ये पेशेंट जो है, ये मरीज़ जो शुगर का है, ये अब लेबॉर्ट्री में जाए, अपना शुगर लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा ले। वो एग्जैक्ट वो फिर उस वक्त बता देंगे कि शुगर का लेवल एक्चुअल कितना है। तो ये आपका ग्लूकोमीटर वाला का मकसद ये है कि आपको रोज़ ये पता चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं चली गई है, बहुत फ्लक्चुएशन तो नहीं है, तो इसलिए इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बताता जो लैब वाला होता है शुगर का टेस्ट, और ये ग्लूकोमीटर से है, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बताता। ये एक आलमी इदारे हैं, उन्होंने मयार मुकर्रर किए हुए इसके, कि ये जो मशीनें हैं आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये 10% का एरर या 20% का एरर ये इतना दे सकता है। तो वो पहले से इंसान के जहन में होना चाहिए मरीज के, कि अगर 100 मिलीग्राम से नीचे ये शो कर रहा है तो 10% आगे पीछे हो सकता है, कम भी हो सकता है, 10% ज़्यादा भी हो सकता है वो लेबॉर्ट्री वाले रीडिंग से। और अगर 100 मिलीग्राम से ऊपर जितना भी वो बता रहा है तो 20% का रखना चाहिए, यानी हर 100 में 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जो एरर है, ये जो आगे पीछे का होना है, ये जहन में पहले से होना चाहिए कि 10 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये आगे पीछे ग्लूकोमीटर वाला दिखाएगा, कम भी दिखा सकता है, ज़्यादा भी दिखा सकता है। अच्छा, उसके बहुत सारे लंबे वजूहात में मैं नहीं जाता, लेकिन उसकी वजह क्या होती है, एक तो वजह मैंने बताई है कि वो देखे, वो जो लेबॉर्ट्री वाला है वो प्लाज्मा से यानी सेल्स निकाल के, और प्लाज्मा जो रह जाता है, खून में से प्लाज्मा, वो पानी जो रह जाता है, उसमें वो शुगर टेस्ट होती है, इसलिए वो एग्जैक्ट आती है। और ये जो यहाँ से पोर से लिया जाता है, ये बहुत सारे वजूहात की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। एक ये है कि ये पूरा खून है, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, उसमें पूरे में चेक किया जाता है खून, तो इसलिए वो जो लेबॉर्ट्री वाला टेस्ट है उससे ये थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, दूसरे ये कि इस वक्त हालात क्या हैं, टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर जहाँ ये लिया गया है उस वक्त रूम टेम्परेचर क्या था, यानी दर्जा हरारत कमरे का क्या था। उसके अलावा ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेस तो नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उंगली को प्रेस करके वो टेस्ट लिया जाए फिर भी डिफरेंट आएगा, वो जो खून निकलेगा उसके साथ वो शुगर का लेवल डिफरेंट होगा। अच्छा, फिर ये है कि जो पहला ड्रॉप लिया गया है, जब पहली दफ़ा ही वो स्ट्रिप के साथ लगाया या दूसरी दफ़ा स्ट्रिप के साथ लगा रहे हैं और वो खून ले रहे हैं और फिर ग्लूकोमीटर पे रीडिंग ले रहे हैं, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि जिन लोगों को इनीमिया हो गया, यानी हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल जो है ना ज़्यादा कम हो गए या ज़्यादा हो गए किसी वजह से, तो ये दोनों सूरतों में ये रिज़ल्ट जो है ना वो डिफरेंट आएगा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये दोनों में
जो ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट किया जाता है ये बहुत फ़ायदेमंद है और अपने शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। हमल के दौरान जो शुगर होती है उनको बार बार टेस्ट करना चाहिए, और जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन से इलाज करते हैं उनको ये ग्लूकोमीटर रखना चाहिए और उससे अपना टेस्ट करते रहना चाहिए। और तीसरे वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, आम जो डायबिटीज़ होती है और इंसुलिन जब शुरू कर लें तो फिर उनको भी बार बार टेस्ट करना पड़ता है, तो वो ग्लूकोमीटर अपने पास रखें और ग्लूकोमीटर से टेस्ट कराएं। और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अगर आना शुरू हो गया और ज़्यादा होनी शुरू हो गई और उसका रिकॉर्ड रखते रहें अपने पास, रोज़ जो चेक करें, जितने भी टाइम भी नोट करें, ब्लड शुगर भी नोट करें, और अगर वो ज़्यादा हो रही है फिर लेबॉर्ट्री से जाके चेक करा लिया करें। इस तरह है कि वो आपका डॉक्टर जो इलाज करने वाला होगा वो इस रिपोर्ट ग्लूकोमीटर के जो रिजल्ट्स होंगे उसको देख के आपको इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टमाइज्ड जो कहते हैं स्पेशल आपके लिए यानी खुसूसी तौर पे दवाई ज़्यादा या कम डोज जो है उसमें वो आपके लिए तजवीज़ कर सकेगा। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा है और इसको ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो मैंने ग्लूकोमीटर से टेस्ट और लेबॉर्ट्री से टेस्ट शुगर का, इनका जो डिफरेंस है वो जो आपके सामने रखा है और इसके अपने फ़ायदे नुकसान के लेबॉर्ट्री वाला बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे बताता है, लेकिन दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं। इसीलिए उम्मीद है कि ये जो बातें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके काम आएगी अपने शुगर के इलाज को समझने में, और अपने जो डॉक्टर आपको इलाज तजवीज़ करता है उसके मुताबिक आप अपना इलाज जारी रखें और अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।